नमस्कार, यह है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की छठी किस्त जारी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आज 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को छठी किस्त ट्रांसफर की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। एनडीए का 1 करोड़ नौकरी का वादा। बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है। लेबर कार्ड 5,000 रुपए सहायता राशि। बिहार सरकार वस्त्र सहायता योजना के तहत पंजीकृत लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेज रही है। कई श्रमिकों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। ई श्रम कार्ड धारकों को 1,000 रुपए का भुगतान। ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। भविष्य में 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना का लाभ भी मिल सकता है। पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कई रैलियां की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जंगल राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव का चुनाव अभियान। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। वे रोजगार और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार का प्रचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के लिए वोट मांग रहे हैं। वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और एनडीए के लिए समर्थन मांग रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिनमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई वादे किए गए हैं। कोरोना महामारी और चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक रैलियों में भीड़ देखी जा रही है। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। मानसून के बाद राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की है, ताकि अगली संभावित आपदा के लिए तैयार रहा जा सके। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए कदम उठाने का दावा कर रही है। नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अपराध नियंत्रण पर जोर। बिहार पुलिस अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। कई जिलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां। किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जारी हैं, ताकि बुवाई का काम समय पर हो सके। स्थानीय मौसम अपडेट। बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादलों का आना जाना लगा रहा। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कुछ जिलों में नई सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। बिहार सरकार की नई स्वास्थ्य योजना। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाया जाएगा। जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विवाद। बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने रिपोर्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। हजारों उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पटना में वायु प्रदूषण चिंता का विषय। राजधानी पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राजनीतिक और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी का तबादला कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की नई राजनीतिक पहल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है।
नवादा में भीषण सड़क दुर्घटना। नवादा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। भागलपुर में अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े आपराधिक गिरोह के सरगना को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कृषि विभाग की नई पहल। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि विभाग ने किसान पाठशाला योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। NMCH में हड़ताल समाप्त। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। बिहार में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास। उद्योग विभाग राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए एक रोड शो का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। दरभंगा एम्स का शिलान्यास जल्द। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया है। जल्द ही परियोजना का शिलान्यास होने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। राजगीर महोत्सव की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नवंबर में होने वाले राजगीर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिहार में बिजली की खपत बढ़ी। ठंड के आगमन के साथ ही राज्य में बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा विभाग ने पर्याप्त आपूर्ति का दावा किया है। सरकारी स्कूलों में पोशाक योजना का पैसा अटका। कई जिलों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को पोशाक और छात्रवृत्ति योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है। खगड़िया में नदी का कटाव तेज। खगड़िया जिले के कुछ हिस्सों में गंगा नदी का कटाव फिर से तेज हो गया है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है। पटना जू में नई पहल। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए ठंड से बचाव के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार में साइबर क्राइम बढ़ा। राज्य में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पुलिस मुख्यालय ने लोगों से ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार पर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चमकी बुखार AES के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। बिहार में धान खरीद शुरू। राज्य के कई हिस्सों में सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू हो गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की है। जमुई में नक्सली गतिविधि पर नजर। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। कलाकारों को प्रोत्साहन देगी सरकार। बिहार सरकार ने राज्य के लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी। राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कई स्टेशनों का काम अंतिम चरण में है। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों की घोषणा कर दी है। छात्र तैयारी में जुट गए हैं। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। राज्य खेल प्राधिकरण ने बिहार की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का फैसला किया है। सारण में जहरीली शराब मामला। सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न छात्र संगठन अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार के अस्पतालों में दवाओं की कमी। कई सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। सोनपुर मेले की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार मेले को और भव्य बनाने की योजना है। जहानाबाद में अपराधी बेखौफ। जहानाबाद जिले में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है।
जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।